जो है द्विघात बहुपद का हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और 10 प्रश्न जो है केवल एक ही फॉर्मूला पर आधारित है। 10 प्रश्न में केवल आपसे एक ही बात पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद को निकालिए, जिसमें से आपको शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो जब भी यदि आपसे द्विघात बहुपद कहा जाए निकालने के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। इसमें हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का जो है हम लोग योगफल बोलते हैं और अल्फा गुने बीटा को शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। आज का जितना प्रश्न है इस सेट में जो है प्रश्न आपको 10 मिलेगा और 10 प्रश्न जो है केवल इसी फॉर्मूला पर आपको आधारित है, जिसमें से आपको दिया हुआ रहेगा शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल। तो आपको द्विघात बहुपद का जो है सामान्य रूप याद करने के लिए सबसे पहले इस बात को जो है आपको ध्यान से समझना है कि सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि इसके आगे सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। और एक्स की कहानी है कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स 2 आएगा, फिर एक एक्स रहेगा, फिर यहाँ एक्स नहीं होगा। तो सामान्य जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। तो अब जो है हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न इस सेट में है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। जैसे इसमें जो है टोटल आपको 10 प्रश्न मिलेगा, तो जिसमें आपको कह दिया गया कि द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये जो 1/4 आपको दिया गया है ये शून्यांकों का योग है। शून्यांकों का योग कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे दिया गया है 1/4 और ये जो -1 है ये आपको दे दिया गया शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा गुने बीटा बराबर आपको दे दिया गया है -1। अब आपसे जो है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का जो है सामान्य रूप हम आपको बता दिए कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के जगह आपको कितना दे दिया गया है 1/4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/4 और एक्स है तो एक्स को रहने दीजिए प्लस अल्फा गुने बीटा है तो अल्फा गुने बीटा के जगह कितना है -1 है तो -1 को रहने दीजिए। द्विघात बहुपद में एक बात को ध्यान रखिएगा कि इसका भिन्न कहने का मतलब हर के रूप में हर हमेशा हर को एक बना देना है। एक बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे इसके जो है ना हर में 4 है तो आपको 4 क्या करना पड़ेगा सभी संख्या में गुना कर दीजिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर में भी 4 गुना कर दीजिएगा, x/4 है इसमें भी आप 4 गुना कर दीजिएगा और ये प्लस गुने माइनस क्या होता है -1 होता है तो एक में भी आप 4 को गुना कर दीजिएगा। तो 4 से 4 ये कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में कितना 1। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, इसी को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में जो है अबर 1,1 कहने का मतलब है ये जो 1 आपको दिया गया है ये शून्यांकों का आपको योगफल दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया गया है और ये एक जो है आपको अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया, अल्फा गुने बीटा का मान 1 दे दिया गया है। द्विघात बहुपद आपसे कहता है तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम लोग क्या पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 1 है तो यहाँ 1 एक्स रख दीजिए प्लस अल्फा गुने बीटा तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है 1 तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 3 को देखते हैं। 3 में कहता है कि 4 और 1 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 दे दिया गया है और अल्फा गुने बीटा का मान जो है 1 दे दिया गया है। इसमें से आपको निकालना है द्विघात बहुपद, ये जो है हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 4 में कहता है -1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपको दे दिया गया है -1/4, और 1/4 जो है ये आपको दे दिया गया है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मान आपको दे दिया गया है 1/4। अब आपसे कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप तो हम आपको बता दिए हैं कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब ये रखते हैं सारे का मान, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है -1/4 है तो -1/4 रखिए, तो ये हो गया -1/4, एक्स है तो एक्स को रहने दीजिए, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है 1/4 तो 1/4 रख दीजिए। अब हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद को हर के रूप में जो है हर हमेशा एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 4 है और इसके हर में भी 4 है, तो 4 और 4 को यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो ये भी 4 निकलेगा। अब सभी जो पद में जो है 4 आप गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 4x स्क्वायर 1/4 x गुने में 4 प्लस 1/4 गुने में 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस में 1, ये होगी आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं। 5 में आपसे कहता है कि 4,1 है, 4,1 इसका आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो 4,1 कहने का मतलब ये जो 4 आपको दिया गया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 दे दिया गया है और अल्फा गुने बीटा का मान आपको 1 दे दिया गया है, अल्फा गुने बीटा का मान 1 दे दिया गया है। अब आपको जो है निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप आप जानते हैं कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 4 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह 1 है तो 1 रख दीजिए, ये आपका निकल गया फाइनल द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में आपसे क्या कहता है कि 0,5 है, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 0 दे दिया गया है और अल्फा गुने बीटा का मान आपको दे दिया गया है √5 दे दिया गया है। तब आपसे कहता है कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालने का तो हम तरीका बताए हैं सामान्य रूप, ये एकदम आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद जब भी आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद, तो निकालने का ये सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 0 है तो यहाँ पर 0 रखिए, 0x, अब प्लस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है √5 तो √5। तो आप आंसर इसका इतना लिख सकते हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर एक्स का जो पद है इसको आप हटा के भी लिख सकते हैं, इसका फाइनली आंसर आप एक्स स्क्वायर प्लस में √5 लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आइए प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं। 7 में आपसे क्या कहता है कि √2 और कॉमा 1/4 है। अब इसका कह रहा है आपसे द्विघात बहुपद निकालिए। तो कहने का मतलब √2 जो है अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपको दे दिया गया है √2 तो √2 लिखिए, और अल्फा गुने बीटा का मान दे दिया गया है 1/4 तो 1/4 लिखिए। अब आपसे कहते हैं द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम आपको बताए थे कि टोटल 10 फार्मूला में जो होगा एक ही क्वेश्चन आपको 10 फार्मूला में जो भी 10 जो क्वेश्चन होगा ना उसमें सब में एक ही फार्मूला लागू होगा और उसका सामान्य रूप होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। समझे? अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप लिखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा बोला तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे दिया गया है √2 तो अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x लिख दीजिए, आप प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है 1/4 तो 1/4 लिखिए। अब एक बात को आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसके हर में 4 बच गया, तो 4 बचा तो इस 4 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी पद में 4 को हटा गुना कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 √2x
प्लस 1/4 अगुने 4, ये 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तो फाइनली आंसर कितना बचेगा 4x² माइनस 4√x प्लस में 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। अब कैसा प्रश्न जो है आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जो है कमेंट में जरा बताइएगा कि कैसा आप लोग को लग रहा है ये सीरीज। देखिए अबर जो है 1/2 दे दिया है, 1/2 कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपको 1/2 दे दिया है, और अल्फा गुने बीटा का मान जो है आपको दे दिया गया है 1/3, तो 1/3 लिखिए। अब आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद का हम आपको पहले बताएं कि 10 प्रश्न और 10 में एक ही रूप लगेगा, सामान्य रूप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब इसमें रखिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 1/2x, तो 1/2x रखिए, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है 1/3, तो 1/3। अब यहाँ पर आपको समझना कि इसके हर में 2 बचा है और इसके हर में कितना बचा है 3, तो 2 और 3 का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम यदि आप निकालते हैं तो कितना निकलेगा 6। अब 6 क्या करना है आपको सभी पद में गुना कर देना है, 6 जो है सभी पद में आप गुना कर दीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 बार में कैंसिल, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 बार में, तो फाइनली आपका आएगा 6x² माइनस 3x और प्लस में 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग देखते हैं 9। हाँ 9 और 10 जो है प्रश्न संख्या थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या कहते हैं आपसे, किस द्विघात बहुपद के शून्यांक -2 एवं 10 होगा। कहने का मतलब ये जो है ना आपको द्विघात बहुपद तो निकालना है, लेकिन शून्यांक का ना तो योगफल दिया है और ना ही गुणनफल दिया है, ये डायरेक्ट आपसे शून्यांक दे दिया। शून्यांक कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा ये आपको नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा नहीं, क्योंकि आगे यदि ये देता तो आपको लिखता शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पर जो है आपसे डायरेक्ट लिखा है शून्यांक। शून्यांक कहने का मतलब अल्फा का मान आपको दे दिया गया है -2 और बीटा का मान आपको दे दिया गया है 10। उसके बाद आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप पढ़े वो उसी को आप लिखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए x² है तो x² लिखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह आप कितना रखिएगा -2, प्लस बीटा, तो बीटा की जगह आप कितना रखिएगा 10 इंटू में x, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा की जगह रख दीजिए -2 और गुने कितना बीटा की जगह 10, तो 10। अब इसी को आप हल कर दीजिए, 10 में यदि -2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8 और ये माइनस बाहर है तो ये कितना हो गया -8x, और 10 में 2 को -2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा -20, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीका का प्रश्न जो है आप देखिएगा एक 10 भी है, 10 भी क्या कहता है, कहता है किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 एवं -2 होगा, 4 एवं -2 होगा। तो इस बात को जरा सा आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहता है कि जो है ये 4 है दिया गया है, 4 कहने का मतलब ये क्या है कि आपसे जो है अल्फा का मान ये आपको 4 दे दिया गया है, और इसमें जो है बीटा का मान आपको दे दिया है -2 दे दिया है। अब आपसे कहता है द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद का जो हम आपको सामान्य रूप बताएं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब ये इसमें रखिए x² है तो x² रखिए, माइनस अल्फा के जगह आपको कितना रखना है 4, तो 4 रखिए, अब बीटा के जगह कितना रखना है -2, तो -2 रखिए इंटू में x, प्लस अल्फा फिर बोला तो अल्फा की जगह 4 रखिए इंटू बीटा, तो बीटा की जगह -2 रखिए। अब इसी को आप हल कर दीजिए, x² -4 में 2 गया तो कितना बचा 2x, प्लस 4 में 2 को गुना किए तो कितना आ गया, सॉरी ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा माइनस, कहने का मतलब ये माइनस 4 में 2 को गुना किए तो 8 हो गया। तो फाइनली यदि इसका पूछा जाए कि द्विघात बहुपद कौन है जिसका शून्यांक 4 और -2 है, तो ये हो गया x² - 2x - 8, ये हो गया आपका आंसर। अब एक जो है हम आपको इसी पर आधारित एक प्रश्न हम आपको देते हैं जो आप बनाइएगा, आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्फा का मान हम आपको जो है -√2 दे दिए हैं और बीटा का मान हम आपको 3√2 दे दिए हैं। अब इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका द्विघात बहुपद क्या निकलेगा।